नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। कंप्यूटर की ये हमारी तीसरी सीरीज है जो आपके सुपर टेट, ट्रिपल सी, एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप ट्रिपल सी, एसएससी या रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की प्रत्येक वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और कंप्यूटर की प्रत्येक वीडियो को देखें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्वेश्चन पहला, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो इनमें से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये आपका स्कैनर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में आपका स्पीकर, प्रिंटर, फ्लोटर ये आउटपुट डिवाइस होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तीन में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये आपका मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपकरण जो लिखा है डिवाइस नहीं है? तो ये आपका मॉडेम उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है। यह एक युक्ति है जो किसी आंकिक या डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग रूप में भेजती है। मॉडेम या मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का ये संक्षिप्त रूप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब प्रचलित में हुआ? तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण, स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हुआ? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लॉपी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते। तीन में से किसके बिना काम नहीं कर सकते? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस को माना जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इनमें से आपको बताना है 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्रे 1। वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, C++। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि एक प्रोग्रामिंग भाषा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या है? तो TCP का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये TCP का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैप्चा खाली स्थान एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये एक आपका मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए एक प्रोग्राम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि इस समूह से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्पैम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो वेब पेज किसका प्रयोग करके उपयोग में बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। HTML का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको लिख देना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो जायरोस्कोप का प्रयोग कंप्यूटर माउस में किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह ये आपकी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।